ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक आम रिएक्शन है। यहाँ हमने पहले मरहले में एल्कीन से शुरू किया था और ये हमारा हाइड्रोबोरेशन स्टेप है जिसमें हमने यहाँ बोरेन शामिल किया है जो कि BH3 है और साथ में हमने टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन शामिल किया है जो कि THF होता है। हमारा दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन है जिसमें हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शामिल करते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस का जरिया है। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे। हम यहाँ अपने डबल बॉन्ड के पार H और OH शामिल करेंगे ताकि डबल बॉन्ड खत्म हो जाए और OH किसी एक कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन शामिल हो जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस कार्बन पर OH शामिल होना है और किस कार्बन पर हाइड्रोजन। तो अब हम इस रिएक्शन की रिजियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचेंगे और इससे हमें पता लगता है कि ये एंटी मार्कोवनिकोव है, जिसका मतलब ये हुआ कि OH कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर शामिल होगा। मार्कोवनिकोव का मतलब आपको पिछली वीडियो से याद है, वो ये था कि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर शामिल होगा। अब क्योंकि ये एंटी मार्कोवनिकोव है तो ये हो जाएगा कि ये सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर शामिल होगा। इसे समझने के लिए हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन के मैकेनिज्म को देखने की जरूरत होगी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में वो मौजू पूरा करना नामुमकिन होगा। तो फिर हम अगली वीडियो में इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी तफसीलात पर बात कर लेंगे जो कि सिन एडिशन होती है, जिसका मतलब ये होता है कि H और OH दोनों एक ही तरफ शामिल होंगे। ठीक हो गया। तो चलिए अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मिसाल देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस एल्कीन को देखेंगे। हम जानते हैं कि हम डबल बॉन्ड के पार H और OH शामिल करेंगे और हम जानते हैं कि OH कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर शामिल होगा। तो अब मैं अपने डबल बॉन्ड के लिए दो कार्बन ढूंढूंगी। तो यहाँ मौजूद ये कार्बन और फिर ये वाला कार्बन। अब इन दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन कम सब्स्टिट्यूटेड है? जाहिर सी बात है कि ये ऊपर वाला कार्बन यहाँ पर कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो इस कार्बन पर हम OH शामिल करेंगे। अब चलिए मैं इसके प्रोडक्ट्स बना देती हूँ। तो यहाँ हम ऊपर वाले कार्बन पर OH शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ जामनी रंग में मौजूद कार्बन पर OH शामिल होगा और नीचे लाल वाले कार्बन पर इस लाल वाले पर H शामिल होगा। यहाँ मैं सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं बनाऊंगी बल्कि वो भी बनाऊंगी जहां वो शामिल होगा। हमें अपना प्रोडक्ट लिखते हुए स्टीरियोकेमिस्ट्री की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जामनी वाला कार्बन ये कायरल सेंटर नहीं है और ये लाल रंग वाला कार्बन भी कायरल सेंटर नहीं है। तो चलिए अब ऐसी मिसाल देखते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट्स बनाते वक्त स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ मौजूद इस एल्कीन के लिए अब मुझे अपने डबल बॉन्ड के गिर्द दो कार्बन को देखना होगा। तो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। मैं जानती हूँ कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो मैं यहाँ कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH शामिल करूंगी और जाहिर है कि ये सीधे हाथ वाला कार्बन कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा। तो सिर्फ रिजियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचकर मैं इस कार्बन पर OH बना दूंगी। अब मैं अभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचे बगैर ही अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो यहाँ ये OH जामनी वाले कार्बन पर शामिल होगा जो कि कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। और फिर अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो ये वाला हमारा कार्बन है जिसके गिर्द मैंने दायरा बनाया है, ये कायरल सेंटर है। तो अब हमें यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचने की जरूरत है। तो यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, तो हमें लाल वाले कार्बन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जामनी रंग वाले कार्बन के बारे में सोचने की जरूरत है। तो चलिए अब हम सिन एडिशन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, यानी OH और H दोनों एक ही तरफ शामिल करना। ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ मौजूद इस एल्कीन के बारे में सोचना होगा और इन वाले कार्बन के बारे में जो कि मैंने पीले रंग से नुमाया किए हैं। तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए इनके गिर्द ज्योमेट्री प्लेनर होगी और फिर हम इसमें OH और H शामिल करेंगे, है ना। हम इन्हें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में तब्दील कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ हम अपना प्रोडक्ट बना देते हैं। तो एक तो मुमकिन प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें हम OH और H को एक ही तरफ शामिल करेंगे, तो मैं इन्हें वेजेस की तरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये वेज के तौर पर H मौजूद है और यहाँ पर ये वेज के तौर पर OH मौजूद है।
मैं पहले से जानती हूँ कि किस कार्बन पर क्या शामिल होगा, क्योंकि हम पहले ही ये मालूम कर चुके हैं। हम जानते हैं कि सीधे हाथ वाले कार्बन पर OH शामिल होगा और हाइड्रोजन यहाँ इस लाल वाले कार्बन पर शामिल होगा। तो अब मैं यहाँ अपने हाइड्रोजन की और OH की सिन एडिशन जाहिर कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर वेजेस हैं। अब चले ये सोचते हैं कि इन कार्बन से और क्या क्या जुड़ा होगा। तो मैं यहाँ वापस आ जाती हूँ। ये हमारा जामनी वाला कार्बन है और ये लाल वाला कार्बन है। अब इससे और क्या क्या कुछ जुड़ा हुआ है। ये तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सोचूं तो हाइड्रोजन लाजमी तौर पर इस प्रोडक्ट के लिए मुझसे दूर जा रहा होगा। हम यहाँ अपने एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन मुझसे दूर जा रहा है। अब चलिए इस दूसरे लाल वाले कार्बन के बारे में सोचते हैं। मैंने इस वाले कार्बन को यहाँ पर बना दिया है। ये कार्बन और इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और अगर ये हाइड्रोजन मेरी तरफ बाहर आ रहा है तो ये मिथाइल ग्रुप लाजमी तौर पर मुझसे दूर जा रहा होगा। तो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो कि खला में हमसे दूर जा रहा है, लिहाजा ये हमारी एक मुमकिना प्रोडक्ट है। मैं इसे इस तरह से भी बना सकती हूँ जिसमें हम ये भी जाहिर कर सकते हैं कि OH खला में हमारी तरफ बाहर आ रहा है, तो ये एक हमारी मुमकिना प्रोडक्ट थी। अब हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स को हम ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और OH एक ही तरफ शामिल हो रहे हैं, मगर मैं इन्हें डैश के जरिए भी जाहिर कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं पहले तो कार्बन बना दूंगी और इस दफा मैं OH और H को डैश के तौर पर शामिल करता हुआ दिखाऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मौजूद इस हाइड्रोजन को वेज बनाना होगा, है ना। मैं इस हाइड्रोजन को वेज की तरह बना दूंगी और फिर इस लाल रंग वाले कार्बन के लिए इस मिथाइल ग्रुप को बाहर हमारी तरफ या हमारे सामने आना होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप अब हमारी तरफ आएगा, यानी सामने की तरफ आएगा। तो मैंने इसे वेज से बना दिया, तो हमारा मिथाइल ग्रुप ये यहाँ पर होगा। अच्छा, तो इस मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि इसे बनाने का तरीका ये इस तरह से होगा, जिसमें खला में OH हमसे दूर जाएगा, है ना। क्योंकि हम पहले से ही अपने कायरल सेंटर की शनाख्त कर चुके हैं, तो ये ऊपर वाला कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर था। तो OH वेज भी हो सकता है और OH डैश भी हो सकता है, और जाहिर है कि यहाँ हमारे दो प्रोडक्ट्स के दरमियान ताल्लुक ये होगा कि ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे। चले अब एक और मिसाल करते हैं जिसमें हमें स्टीरियो केमिस्ट्री और रीजियो केमिस्ट्री के बारे में सोचना हो। तो यहाँ मौजूद इस मिसाल को देखें। ये हमारा एल्कीन है और हम जानते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये हमारा डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हमारे पास एक कार्बन मौजूद है और एक कार्बन हमारे पास ही यहाँ पर है। हम जानते हैं कि OH कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर शामिल होगा, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ सिर्फ रीजियो केमिस्ट्री का सोचते हुए हम ये बना सकते हैं। हम यहाँ नीचे वाले कार्बन पर OH को शामिल करेंगे और ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा। मैं एक बार फिर अपने कार्बन को नुमाया कर देती हूँ। तो जामनी रंग वाला कार्बन ये वाला है और लाल रंग वाला कार्बन ये वाला है। हाइड्रोजन इस लाल रंग वाले कार्बन पर शामिल होगा और हम सिर्फ वाज़ेह करने के लिए अपना मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी बना सकते हैं। अच्छा, तो गौर करें कि हमारे पास दो कायरल सेंटर है। तो ये लाल वाला कार्बन कायरल सेंटर है और ये जामनी रंग वाला कार्बन भी कायरल सेंटर है। चलिए अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। तो अब हम अपने प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। हम जानते हैं कि ये सिन एडिशन है, जिसका मतलब ये होता है कि OH और H दोनों एक ही तरफ शामिल होंगे। मैं पहले से जानती हूँ कि OH इस नीचे वाले कार्बन पर शामिल होगा, तो मैं इसे वेज की तरह शामिल कर दूंगी। मेरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर शामिल होगा, है ना। और चूंकि ये OH वाली तरफ या OH वाली साइड ही पर शामिल होगा, तो इसलिए मैं इसे भी वेज की तरह बनाऊंगी। चलिए अब इस लाल रंग वाले कार्बन के बारे में सोचें। इस कार्बन से और क्या क्या कुछ जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ हम अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तब्दील कर रहे हैं। तो अब यहाँ मैं ये दिखा सकती हूँ कि मिथाइल ग्रुप हमसे दूर खला में जा रहा है। तो ये यहाँ पर CH3 है और ये हमारी एक मुमकिना प्रोडक्ट है। चले अब दूसरी मुमकिना प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो दूसरा इम्कान अब ये मौजूद है कि हम H और OH को डैश की तरह यहाँ शामिल करें। तो मैं इसे दूसरी तरफ शामिल होता हुआ दिखा सकती हूँ, H को डैश की तरह शामिल होता दिखा सकती हूँ और मैं OH को भी डैश की तरह शामिल होता दिखा सकती हूँ। अब अगर हम इस ऊपर वाले कार्बन और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो ये लाल वाला कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप लाजमी तौर पर हमारी तरफ बाहर आ रहा होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप है और अगर आप चाहें तो आप इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन शामिल कर सकते हैं जिसके पास OH पहले से मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पर ही इस चीज को रोक दूंगी क्योंकि अब हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद है ना। अच्छा, तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या ताल्लुक होगा? ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। यहाँ हमारे पास हमारे दोनों कायरल सेंटर पर ऑपोजिट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं।